फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माधवी पाठशाला पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपना यूनिट 1 जो पढ़ रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसी का लेक्चर नंबर 2 लेकर। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, क्या? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। ये सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खोल सकते हो, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या फिर 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। जो ये मीटर स्क्वायर, किलोमीटर या मीटर क्यूब होता है, ये एक्चुअली में है क्या, इसका कुछ मीनिंग है या बस ऐसे ही पीछे में लिखा रहता है? इन सब चीज़ों को ही यूनिट्स कहते हैं और यूनिट्स के बारे में ही आज हम लोग का लेक्चर रहेगा। तो कॉपी कलम पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग दीजिए यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पढ़ना पड़ेगा ये यूनिट्स क्या होता है। पहले देखिए इसका बेसिक आपको समझाते हैं यूनिट्स होता क्या है, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम आपको यूनिट्स कैसे निकाला जाता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कहानी आपको सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको यूनिट्स के बारे में समझ में आएगा। मान लीजिए एक घर में 2 भाई थे, ठीक है। मम्मी बाजार गई, अब बाजार से लेके आई कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आई मम्मी, ठीक है। और दोनों भाई को बोली कि जाओ एक गिलास दोनों पी लो। यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो एक कहानी आपको समझाते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा कि मम्मी कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाई और दोनों बच्चा को बोली जाओ एक गिलास पी लेना। दोनों भाई में एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, ठीक है। बड़ा भाई गया, छोटा मैंने एक गिलास लिया और पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस गिलास से पी लिया, ठीक है। छोटा भाई गया, वो लिया और कोल्ड ड्रिंक को इस गिलास में डाल के पी लिया, ठीक है। अब दोनों गिलास को ध्यान में रखिएगा, ये गिलास में छोटा भाई पिया और इस गिलास में क्या हुआ, बड़ा वाला भाई पिया। अब बड़ा वाला भाई ने जैसे देखा छोटा वाला भाई इस गिलास से पी रहा है, वो झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। क्या बोला कि तुम इस गिलास से क्यों पी रहे हो, ठीक है, तुम इस गिलास से क्यों पी रहे हो। तो वो बोला, मम्मी बोली एक गिलास पीने, हम पी रहे हैं, ठीक है। तुम भी एक गिलास पिया, हम भी एक गिलास पिए, तो तुम मुझसे झगड़ा क्यों करा। इसी पे दोनों भाइयों के बीच क्या हुआ, मारा पीटी स्टार्ट हो गया। बड़ा भाई ने छोटा भाई को कूट दिया, ठीक है, सारा कोल्ड ड्रिंक का बदला निकाल लिया। अब छोटा भाई रोते रोते गया मम्मी के पास। मम्मी को बोला, मम्मी आपने बोला था एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीने, मैंने एक गिलास पिया, लेकिन बड़ा भैया मुझे मार रहे हैं। तो मम्मी बोले, हाँ हम तो सही बोले, एक गिलास पीने बोले थे, ठीक है, तो तुमको क्यों मारा है बेकार में। तब बड़ा भाई आया और बोला, देखिए हम इससे पिए थे और हम इससे पिए थे, ये इससे पिया था, ठीक है। तो छोटा भाई बोलेगा, मम्मी आपने तो बोला था एक गिलास पीने, हम तो पिए एक गिलास, क्या हम एक गिलास से ज़्यादा पिए क्या, नहीं तुम तो एक गिलास पिया, तो तुम भी तो एक गिलास पिया, तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ। तो मम्मी अब बोलेगी, देखो ये झगड़ा बंद करो, दोनों ने सही किया, एक एक गिलास पिया, लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे हो गया। अब हम अपने घर में एक नियम बनाएंगे। मम्मी बोली, अब जब भी हम बोलेंगे एक गिलास पीना है, मतलब इस गिलास से ही पीना, ठीक है। एक गिलास पीने का मतलब इस गिलास में जितना भी अटेगा उतना ही कोल्ड ड्रिंक या उतना भी कोई चीज़ पीना, ठीक है। तो एक दिन मम्मी को बड़ा वाला भाई आके बोल रहा है कि मम्मी आज मैंने 4 गिलास पानी पिया, 4 गिलास पानी पिया। 4 गिलास पानी का मतलब आप लोग क्या समझिएगा कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 4 × 1 गिलास। 4 गिलास पानी का मतलब कितना पानी, कैसे समझिएगा। तो 4 गिलास को 4 × 1 गिलास करके तोड़ सकते हैं। अच्छा 1 गिलास मतलब क्या, अच्छा मम्मी ने बता दिया था कि आज के बाद इस घर में किसी पानी को या किसी लिक्विड को मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। 1 गिलास पानी मतलब इसमें जितना पानी हटेगा उतना पानी, और 4 गिलास मतलब इसका 4 गुना पानी। तो 4 गिलास पानी का मतलब समझ रहे ना, 1 गिलास इतना होता है और 4 गिलास मतलब इसका 4 गुना पानी। अगर हम बोले आपको कि हम आज 8 गिलास पानी पिए हैं, तो आप लोग क्या समझिएगा, इसको कैसे तोड़िएगा, 8 × 1 गिलास करके तोड़िएगा। और 1 गिलास मतलब क्या समझिएगा, 1 गिलास मतलब समझिएगा ये 1 गिलास क्या है, एक्चुअली में एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू। 1 गिलास मतलब देखिए इस गिलास में जो पानी अटेगा,
ठीक है, इस गिलास का जो वॉल्यूम है उतना ही पानी इसमें अटेगा। तो अगर हम बोले एक गिलास बोले, अगर दुनिया में मान लेते हैं सब इसी गिलास को यूज़ कर रहे हैं, और एक गिलास बोलने का मतलब इसमें जितना पानी अटेगा उतना पानी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी मतलब क्या, अंदर में जो स्पेस होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अगर हम बोले हम 8 गिलास पानी पिए हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि 8 गिलास मतलब 8 × 1 गिलास, ठीक है। और 1 गिलास पानी मतलब इसमें जितना पानी होगा ये तो फिक्स रहेगा ना, इसमें 1 गिलास पानी आपको फिक्स रहेगा, और 8 गिलास मतलब वो जितना भी पानी होगा उसका 8 गुना पानी हम पिए हैं। अगर हम बोले मेरा भाई 10 गिलास मिल्क ड्रिंक किया है, पिया है, ठीक है, तो क्या समझिएगा कि 10 × 1 गिलास मतलब एक गिलास में जितना भी पानी अटता है वो उसका 10 गुना 10 टाइम्स ज़्यादा पानी पिया है। तो ये समझ रहे हैं, 4 गिलास मतलब एक गिलास एक फिक्स वैल्यू को बता रहा है कि एक गिलास मतलब इतना होगा, और 4 गिलास मतलब इसका 4 गुना का हम बात करें। 8 गिलास मतलब क्या समझिएगा, 8 गिलास मतलब 8 × 1 करके तोड़िएगा तो 1 गिलास एक फिक्स वैल्यू होगा, और 8 उससे मल्टीप्लाई है मतलब उससे 8 गुना पानी का ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। 10 गिलास मतलब क्या समझिएगा कि 1 गिलास फिक्स वैल्यू होगा और उसका 10 टाइम्स ज़्यादा का हम बात करें। इसी प्रकार आप लोग समझिएगा, देखिएगा हम रिलेट करवा रहे चीज़ों को। 2 किलोमीटर ऐसे लिखा रहता है, 2 किलोमीटर, इसका मतलब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, 2 × 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब जैसे यहाँ 10 × 1 गिलास, 1 गिलास क्या था, एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करा था कि इतना वाटर रहेगा तो उसको 1 गिलास वाटर बोलेंगे, और इसका 10 टाइम्स। तो क्या 2 × 1 किलोमीटर को हम ऐसे समझ सकते क्या कि ये कोई फिक्स वैल्यू होगा, 1 किलोमीटर कोई एक फिक्स वैल्यू होगा, और हम उसके 2 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर आपको पता है लेंथ का बात करते हैं, तो 1 किलोमीटर क्या होता है, एक फिक्स लेंथ होता है, और आगे में 2 लिखा है मतलब उस लेंथ का 2 गुना लेंथ का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोले 40 किलोग्राम, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि 40 × 1 किलोग्राम मतलब ये 1 किलोग्राम क्या है, आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। और 40 किलोग्राम मतलब ये जो भी फिक्स वैल्यू है उसका 40 गुना ज़्यादा आप वजन का या मास का बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 1 गिलास यहाँ एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर को या एक वाटर जो इसका वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे 1 किलोमीटर भी क्या करता होगा, एक फिक्स अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता हो। 1 किलोग्राम भी क्या करता होगा, एक फिक्स अमाउंट को रिप्रेजेंट करता होगा, और उसका अगर हम 40 गुना मास ले लिए तो हम उसको क्या लिख देंगे, 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम जितना भी होता है उसका 40 टाइम्स मास का हम बात कर रहे हैं। तो समझिएगा ये सब एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट्स। तो थोड़ा समझ में, यूनिट्स क्या होता है, एक कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है, ठीक है, जिसका यूज करते हैं हम चीज़ों को मापने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट्स कहा जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे मापने, यहाँ पे किस चीज़ को मापना था, यहाँ पे किसी ड्रिंक का या लिक्विड के वॉल्यूम को मापना था। ये अंदर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, जितना स्पेस होता है उसको वॉल्यूम। तो इसका इसमें ड्रिंक आप डालिएगा तो कुछ वॉल्यूम होगा, उतना वॉल्यूम वाटर को हम 1 गिलास बोल दिए, ठीक है, तो उसका 4 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 4 गिलास वाटर बोलेंगे। तो जो यहाँ पे हम वॉल्यूम को मापने के लिए इसका यूज किए, एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स वॉल्यूम ले लिए जिसको हम 1 गिलास बोले, और अगर आगे किसी वॉल्यूम को मापना है, आगे और पानी को मापना है तो हम इसी की मदद से क्या करेंगे, मापते रहेंगे, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास ऐसे करके, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम वॉल्यूम को मापने के लिए क्या किए, एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिए, और अदर हम बाकी जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है इससे हम मेजर करना स्टार्ट किए। तो वॉल्यूम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यू लिया जाता है, और फिर उसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उस फिक्स अमाउंट का यूज किया जाता है। आप ध्यान से समझिएगा इसको, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मान लीजिए एक और कहानी आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक पहले के समय है जब स्केल उसकेल का, हमारे दुनिया में स्केल उसकेल का कोई वास्ता नहीं था। अभी हम समझाने की कोशिश करें आपको कि ये जो स्केल उसकेल बनता है ये बनता कैसे है। तो ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए हम लोग का ऐसा एक दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जिसमें कोई स्केल उसकेल नहीं है, कोई आपका जो मेट्रिक या सेंटीमीटर स्केल होता है ये सब कुछ नहीं है आपका, ठीक है। तो उस दुनिया में क्या हुआ, एक कारीगर था। कारीगर मतलब जो थे वो कारीगर,
कारीगर मतलब मान लीजिए आपका बोर्ड बनाने वाला, ठीक है, बोर्ड बनाने वाला एक कारीगर था, वर्कर था, ठीक है, और एक मास्टर साहब, हम जैसे मास्टर साहब है, हम उस कारीगर के पास गए, ठीक है, और हम उसको बोले, वो कारीगर थोड़ा नाटा करके था, ठीक है, मेरे से छोटा हाइट का था, ठीक है, तो और हम मान लीजिए इतना बड़ा है, हम कारीगर के पास गए और बोले कि कारीगर साहब बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, एक काम कीजिए, मुझको एक हाथ का आप छड़ी बना के दे दीजिए, ठीक है, एक हाथ का छड़ी बना के दे दीजिए। बोले ठीक है हम बना देंगे। तो कितना रुपया हो? तो बोलेगा 20 रुपया। तो लीजिए 20 रुपया, ठीक है। अब दूसरा दिन हम कारीगर के पास गए कि बच्चा लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, रुको तुम लोग को मारने के लिए हम डंडा लाते हैं। कारीगर के पास गए, कारीगर बोले लीजिए एक हाथ का। अब वो जब डंडा दिया तो इतना छोटा डंडा दिया, ठीक है, लेकिन मेरा हाथ तो इतना बड़ा है। तो हमने ये एक हाथ का कहाँ है? हम इतना बड़ा डंडा का उम्मीद कर रहे थे कि आप इतना बड़ा डंडा दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक हाथ इतना बड़ा होता है, लेकिन आपने दिया है इतना बड़ा डंडा, ठीक है। तो वो बोलेगा, कारीगर बोलेगा क्या कि आपने बोला था एक हाथ का बनाने, हमने तो बना दिया, देखिए मेरा हाथ एक हाथ इतना ही आता, हम बना दिए। तो आप बोले नहीं एक हाथ मतलब मेरा हाथ के बराबर बोले थे। तो कारीगर बोलेगा नहीं आपने तो नहीं बोला था, आपने बोला था एक हाथ का बनाने, हमने तो एक हाथ का बना दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, कौन गलत कौन सही? तो ये दोनों गया राजा के पास। किसके पास गया? राजा के पास, ठीक है, राजा मतलब किंग। किंग के पास गया और बोला देखिए ऐसा ऐसा लफड़ा है, ये जो कारीगर है ना, हम बोले ये कारीगर है ना मेरे साथ बेईमानी करता है, 20 रुपये ले लिया और देखिए एक हाथ का बोला था, मेरे को इतनी छोटा सा एक आधा हाथ का दे दिया। तो ये कारीगर बोला नहीं साहब नहीं, हमने एक हाथ का बोला था, अपने हाथ के हिसाब से बोला था, और ये अपने हिसाब के हाथ से बोल रहा है, तो हम गलत नहीं है, हम तो सही बनाए एक हाथ का, देखिए मेरा हाथ इतना ही लंबा है तो हम एक हाथ का बनाए, हम गलत नहीं है। तो ये बोलेगा नहीं हम तो अलग उम्मीद कर रहे थे, ये बोलेगा दोनों में वहाँ भी झगड़ा स्टार्ट हुआ। अब राजा कन्फ्यूज क्या करें, ये राजा बोलेगा तुम भी सही है भाई, तुम भी सही है, ठीक है, तुम्हारा एक हाथ इतना लंबा है, तुम्हारा एक हाथ लंबा है, तो तुम भी अपनी जगह सही है, हम भी अपने, ये भी अपनी जगह क्या है सही है। तो राजा उस समय क्या करेगा? राजा बोलेगा अच्छा लफड़ा यहाँ से है, एक काम करते हैं, आज के बाद मेरे राजपाट में एक हम नया नियम लाते हैं। क्या कि जैसे अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए, अलग अलग लेंथ को मापने के लिए कोई हाथ का यूज करता है, कोई बित्ता का यूज करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है, बदलते रहता है। मेरा हाथ एक हाथ इतना लंबा है, किसी का इतना लंबा होगा, किसी का इतना ही छोटा होगा, किसी का एक बित्ता इतना लंबा है, किसी का और लंबा है, किसी का और छोटा होगा। तो अगर लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम हाथ का या बित्ता का यूज करेंगे, तो पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें क्या होगा, वेरी करेगा, बदलते रहेगा, किसी का लंबा किसी का छोटा हाथ होते रहेगा। तो उस समय राजा बोला आज के बाद, वो एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, बोला देखो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको हम बोल दिए के, बोल दिए क्या बोल दिए, के बोल दिए, नाम दे दिए। इस लकड़ी का टुकड़े का जितना भी लेंथ है, किसी को लेंथ तो पता नहीं, क्योंकि उस समय मीटर सेंटीमीटर ये सारी चीज़ें तो उस समय आया ही नहीं था। तो ये जितना भी एक लकड़ी का टुकड़ा है इसको हम बोल दिए के। अब पूरा अपने राज्य में बोला कि सबको बता दो कि आज के बाद किसी भी प्रकार का लंबाई को अगर मापना है तो इस के का यूज करेगा। के का मतलब इस लकड़ी का जो भी मेजरमेंट होगा इसका ही यूज किया जाएगा। इसका कैसे यूज होगा भैया? अच्छा मान लो इतना बड़ा लेंथ को अगर के बोले तो इतना बड़ा लेंथ को क्या बोलेंगे, तो इसको माप लेंगे, ठीक है। अगर ये 1K है, ये मार्कर 1K है, तो ये 1K 2K 3K 4K 5K, तो ये कितना हो जाएगा 5K। तो राजा ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। राजा ने क्या किया, लेंथ को मापने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो लेंथ का एक फिक्स्ड वैल्यू ले लिया और उस फिक्स्ड वैल्यू को अपने राजपाट में बंटवा दिया। आज से अगर किसी प्रकार का लेंथ को मेजर करना है तो हम इस के का यूज करेंगे, मतलब इस लकड़ी के टुकड़े का यूज करेंगे। अब उसी को देख के इसी का साइज का बहुत सारा लकड़ी का टुकड़ा बना के मार्केट में भेजा दिया गया। अब सब कारीगर के पास ये लकड़ी का टुकड़ा है, सब मास्टर के पास ये लकड़ी का टुकड़ा है। अब हम अब अपना के मान के चलो इसका जो लेंथ है के है, अब मेरे को कितना बड़ा डंडा चाहिए, ए 1K 2K 3K, मान लीजिए आसपास 3K। तो हम अब कारीगर को बोलेंगे 3K लंबा हमको लकड़ी का टुकड़ा चाहिए। 3K मतलब वो क्या समझेगा, 3K मतलब समझेगा 3 × 1K। अब 1K मतलब क्या, 1K तो राजा बता दिया, 1K कितना लंबा होगा, इतना लंबा होगा। 1K अगर इतना लंबा है तो उसका 3 गुना क्या होगा, 3 गुना पता चल जाएगा, 1 2 3 इतना लंबा होगा, ठीक है। तो कारीगर क्या करेगा, 3K मतलब इतना लंबा लकड़ी का टुकड़ा बना देगा। तो क्या अब लकड़ी के टुकड़े को मापने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से मम्मी ने बोल दिया कि वॉल्यूम को
ड्रिंक जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसका वॉल्यूम को मापने के लिए ग्लास का यूज करेंगे। अब 1 ग्लास 2 ग्लास करके हम ड्रिंक मापते रहेंगे। तो वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी था, उसको भी मापने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया गया। एक लकड़ी का टुकड़ा को मापने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया गया, एक फिक्स्ड लेंथ ले लिया गया, और इसी मदद से क्या करेंगे, हम जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते। तो भैया इसी प्रकार तो हर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ फिक्स्ड वैल्यू ले लिया गया है और उस फिक्स्ड वैल्यू की मदद से ही उस फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है? हाँ, जैसे मान लीजिए हम वजन को मापना है, तो हम क्या किए, एक पत्थर लिए, उस पत्थर का जितना भी वजन है मान लिए उसको हम बोल दिए 1 किलोग्राम। क्या बोल दिए? 1 किलोग्राम। पहली बार दुनिया में किसी को थोड़ी ना पता होगा कि इतना ही वजन को 1 किलोग्राम बोलेंगे, नहीं। वो वैज्ञानिक लोग क्या किए, एक फिक्स्ड अमाउंट लिए, एक कोई वैल्यू लिए, वजन लिए, और उस वजन का नाम रख दिए 1 किलोग्राम। ये किलोग्राम क्या है? उस अमाउंट को, उस वजन का नाम है जो पहली बार वैज्ञानिकों ने लिया था। अब इतना अगर वजन होगा किसी चीज़ का तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम। अगर मान के चलो इसका 2 गुना वजन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 किलोग्राम। जितना भी वजन होता है ना, उसका 2 गुना है, मतलब उसको बोलेंगे 2 किलोग्राम। अगर इस वजन का 50 गुना वजन होगा तो हम क्या बोलेंगे? जो भी 1 किलोग्राम, जितना भी वजन होता है, 1 किलोग्राम पता है इतना वजन होता है, इसका 50 गुना वजन तुम्हारा है तो 50 किलोग्राम। तो समझ में आया, ये जो यूनिट है, यही सब, ये जो हम फिक्स्ड वैल्यू मापे हैं, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग फिक्स्ड वैल्यू रखा गया है। अब तुम ही सोचो, जैसे हम बोले ग्लास, मम्मी बोल दी कि इतना जो वॉल्यूम होगा इस ग्लास में, जितना भी वॉल्यूम है, ठीक है, जितना भी लिक्विड अटेगा उसको 1 ग्लास बोलेंगे, ठीक है, 1 ग्लास वॉल्यूम बोलेंगे। तो क्या इसकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। इस ग्लास में हम लिक्विड को ही माप सकते, किसी लेंथ को माप सकते हैं? नहीं माप सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मापने के लिए यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट लिया गया, इतना वॉल्यूम को हम 1 गिलास बोलेंगे। उसी प्रकार लेंथ एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर करने के लिए हम लेंथ का ही एक टुकड़ा यूज किए। मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर करने के लिए हम एक वजन लिया, उसको 1 किलोग्राम, एक नाम रख दिए कि इसको आज 1 किलोग्राम बोलेंगे और इसका 50 गुना होगा तो 50 किलोग्राम बोलेंगे। तो दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है और हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी का ही एक फिक्स्ड अमाउंट लिया गया है और उसको एक नाम दिया गया है, और उस नाम को ही, उस फिक्स अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपका यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हर फिजिकल क्वांटिटी का सेम यूनिट होगा? नहीं होगा भाई, ठीक है। जैसे वॉल्यूम को मापने के लिए हम ग्लास का यूज किए, ग्लास में जितना स्पेस था उसका यूज किए। लकड़ी के टुकड़े, मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए हम इस टुकड़े का यूज किए, एक लेंथ का यूज किए, लंबाई का यूज किए। और वजन को मापने के लिए, मास को मेजर करने के लिए हम एक वजन का यूज किए कि इतना वजन को 1 किलोग्राम, इससे 2 गुना वजन होगा 2 किलोग्राम, 3 गुना 3 किलो, 4 गुना 4 गुना। तो ऐसे तो हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है? अपना अलग अलग यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहले यूनिट का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे का इसमें कारोबार करते हैं। तो भैया पहली बार कौन डिसाइड किया कि 1 किलोग्राम होगा, 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा? ये कौन डिसाइड किया? ये वैज्ञानिक लोग समय समय पे किए, एक ही साथ सब नहीं हुआ। अलग अलग देशों में, फ्रांस में, ठीक है, आपका यूएस में, अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने क्या किया, आपका वैज्ञानिक जैसे जैसे चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुए, वैज्ञानिक धीरे धीरे डेवलप होते रहे और इन सब चीज़ों को अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उसका अलग अलग अमाउंट लिया गया, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिट्स का डेफिनेशन क्या होगा? यूनिट्स फिक्स्ड मतलब क्या? स्थिर, कांस्टेंट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी which is used to measure that physical quantity is known as unit। एक यूनिट रहेगा तो एक रहेगा तो यूनिट, और एक से ज़्यादा रहेगा यूनिट्स बोल देंगे, ठीक है। तो उसमें नहीं, फिक्स्ड अमाउंट मतलब डेफिनेशन में क्या है? फिक्स्ड अमाउंट मतलब एक
फिक्स्ड वैल्यू, जैसे राजा ने बोला इतना ही लेंथ को 1K बोलेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स्ड वैल्यू मतलब स्थिर राशि, स्थिर मान, या फिक्स्ड वैल्यू को कभी कभी स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोला, स्टैंडर्ड वैल्यू भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स्ड है, प्रमाणिक है। हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब क्या होता है, जिसको सबको पता है कि ये चीज़ इतना है। जैसे हम बोल दें कि आज से इसको इतना लेंथ रहेगा, उसको हम अपने नाम से बोल देंगे 1R बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता होगा, हम बोले ना कि 5R का बात करेंगे, हम 5R लेंथ का बात करेंगे, तो आप लोग को पता होगा कि 1R मार्कर का जो लेंथ है ना, उसको भैया 1R बोले थे, तो 5R मतलब इस मार्कर का लेंथ का 5 टाइम्स का बात करें, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का बात करें। लेकिन ये हमको पता होगा, आपको पता होगा, और जो मेरा वीडियो नहीं देखा होगा या जो मेरा बात नहीं सुना होगा, उसको पता होगा क्या कि 5R का मतलब क्या, 5R लेंथ का मतलब क्या, नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू तो है, लेकिन सबको चूंकि पता नहीं है, तो फिर हम इसको यूनिट नहीं बोलेंगे। ऐसा फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, जो सबको स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में तो दुनिया में सबको पता है, उसको उस समय क्या बोल देंगे, यूनिट बोल देंगे, तब ना। नहीं तो 5R हम बोलेंगे 5R लेंथ का एक बोर्ड बना दीजिए, अब उसको समझ नहीं आएगा 5R मतलब क्या। 1R जो लेंथ है इसको तोड़ेगा, वो तोड़ेगा कि 5 × 1R, लेकिन 1R जो लेंथ होता है वो कितना होता है उसको पता ही नहीं, ठीक है। तो इस समय दिक्कत हो जाएगा। तो फिक्स्ड वैल्यू तो लेना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबको पता रहना चाहिए, सबको पता चल जाए कि 1R लेंथ जो होता है वो मार्कर के लेंथ का इतना इक्वल होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे और उसकी मदद से ही उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना स्टार्ट करें। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे, ठीक है, इसका हम एक नाम दे देंगे, मान के चलो इसका नाम दे दिए 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर एक्चुअली में क्या है, एक फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर इस लेंथ का दोगुना, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जितना भी लेंथ है उसका दोगुना लेंथ का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो देखते हो लेंथ का हम अगर बात करें, पहला फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का बात करें, लेंथ, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका बहुत सारा यूनिट्स है, ठीक है, इसका बहुत सारा यूनिट्स है। पहला यूनिट जो ज़्यादा फेमस है वो क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इसको शॉर्ट मतलब सिंबल हम लोग CM दिखाते हैं। उसके बाद क्या है, मीटर, इसको हम M दे। उसके बाद क्या है, किलोमीटर, ठीक है। तो एक्चुअली इसको KM दिखाते हैं। एक्चुअली में ये सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ये लेंथ को मेजर करने का क्या है, यूनिट्स है। तो यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, तो स्केल आप देखिएगा तो 1 सेंटीमीटर वहाँ लिखा आता है। 1 सेंटीमीटर मतलब इतना छोटा लेंथ को हम लोग 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअली में सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ है, एक लेंथ का एक छोटा सा माना हुआ हिस्सा है, भाग है, मान है, उसको नाम दिया 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, ये जो भी छोटा सा लेंथ है इसका 2 टाइम्स, मतलब 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 1 सेंटीमीटर, मतलब जो भी 1 सेंटीमीटर जितना भी लेंथ हम माने हैं, वैज्ञानिक लोग माना है, उसका दोगुना लेंथ का हम बात करें, मतलब इतना लेंथ का बात करें। 3 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जितना भी फिक्स वैल्यू है लेंथ का, उसका 3 गुना लेंथ का बात करें। 4 सेंटीमीटर मतलब समझ ही होगा। तो उसी प्रकार मीटर, मीटर क्या है, तो ये भी लेंथ का ही यूनिट है। तो भैया लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है, तो फिर मीटर कहाँ से? भाई हम देखो क्या, हम बोले कि हम इतना छोटा लेंथ को 1 सेंटीमीटर नाम दिए, क्या नाम दिए, 1 सेंटीमीटर। तो कोई दूसरा आके बोलेगा नहीं, तुम इतना छोटा लेंथ को 1 सेंटीमीटर नाम दिया, तुम इसकी मदद से सारा लेंथ को मेजर करेगा, हम तुम्हारा बात क्यों मानेंगे? हम नया साइंटिस्ट बनेंगे, हम एक अलग लेंथ ले लेंगे और इस लेंथ को हम यूनिट बना देंगे और इसका नाम दे देंगे मीटर। क्या नाम दे देंगे? मीटर। अब हम दुनिया में सबको बता देंगे कि 1 मीटर मतलब इतना लेंथ होता है, 2 मीटर मतलब इसका दोगुना लेंथ होता है। तो क्या इसकी मदद से लेंथ मेजर कर सकते हैं? हाँ मेजर कर सकते हैं। क्या एक 1 सेंटीमीटर क्या एक फिक्स वैल्यू है? फिक्स वैल्यू है। किसको मेजर कर सकते हैं? उसी फिजिकल है। ये जैसे एक लेंथ, एक फिक्स लेंथ लिए हैं, तो इसकी मदद से सिर्फ हम लेंथ को ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर भी क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। उस समय मीटर भी क्या कहलाएगा? यूनिट। किलोमीटर भी क्या है? लेंथ को मेजर करने का ही यूनिट है। किलोमीटर क्या, इससे भी बहुत बड़ा लेंथ ले लिया गया, उसको नाम रख दिया गया 1 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर मतलब उस लेंथ का 2 टाइम्स, 3 किलोमीटर मतलब उस लेंथ का 3 टाइम्स। तो ये भी क्या है आपका? किलोमीटर भी क्या है आपका?
लेंथ का ही यूनिट है। और 1 किलोमीटर मतलब क्या समझेगा, जैसे हम बोले लेंथ का यूनिट क्या है तो आप बोलिएगा किलोमीटर, तो किलो लेंथ का यूनिट किलोमीटर बोलने का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर एक फिक्स लेंथ है और उस लेंथ की मदद से ही हम क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जो डिस्टेंस होता है ना उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे एक स्टेट से दूसरा स्टेट का, ठीक है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन के बीच का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है ना, तो उसको लिए हम बहुत बड़ा यूनिट बनाए कि इतना लेंथ को हम 1 किलोमीटर बोलेंगे और इसका 2 गुना लेंथ को 2 किलोमीटर, 3 गुना लेंथ का 3 किलोमीटर। ठीक है, हम शाहरुख खान ऐसे बन रहा है, फील आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या 1 मीटर क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आपके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो एक कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए, वैसे तो बच्चा वाला चीज़ है आपको पता होगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले समझा देते। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन है क्या, ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, फिर 100 टाइम्स कैसे हो गया। देखो मान के चलो हम इतना बड़ा लेंथ को 1 मीटर बोले, क्या बोले, 1 मीटर बोले। ठीक है, अब कोई आया बोला इतना छोटा लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो हम बोले हम इस वाला जो यूनिट है ना इससे मेजर करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100। ठीक है, जब 1 मीटर जो लेंथ है ना उसको इस वाले यूनिट से मेजर किया ना तो हम देखें यही वाला लेंथ 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। मतलब सेंटीमीटर वाले यूनिट से अगर मेजर करोगे तो ये लेंथ कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, और मीटर वाले से मेजर करोगे तो इतना लेंथ को क्या बोला गया, 1 मीटर। तो हम बोल सकते हैं तुम्हारा जो 1 मीटर जो लेंथ है ना, मेरा वाला जो 100 सेंटीमीटर मतलब मेरा 1 सेंटीमीटर जितना भी बड़ा लेंथ होगा ना उसका 100 गुना कर देगा, 100 टाइम्स कर देंगे तो तुम्हारा 1 मीटर वाला लेंथ निकल जाएगा। उसी समय से हम बोलते हैं क्या कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बच्चा वाला चीज़ है। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1000 मीटर होता है। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब बताइए क्या हो सकता है कि 1 किलोमीटर जितना भी लेंथ है उसको मीटर वाला से मेजर करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर का 1000 टाइम्स लंबा लेंथ होगा, उसी का एक नाम दिया गया क्या, 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से रिलेशन, इसका मतलब होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मिटा दें, लिख लीजिए, ये काम आएगा आपको। ऐसे तो बहुत सारा चीज़ करवाएंगे आप लोग को। तो देखिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका सेंटीमीटर भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, किलोमीटर भी यूनिट है और बहुत सारा यूनिट हो सकता है इसका। ठीक है, इंच इसी का यूनिट है। ठीक है, फुट इसी का यूनिट है। फुट अंग्रेज लोग ज़्यादा यूज़ करता है, हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग फुट का यूज़ करते हैं। तो भैया हम लोग तो इंडियन है, भाई इंडियन भी लोग करता है लेकिन ज़्यादा अंग्रेज लोग करता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ रिलेशन है। जैसे 1 इंच जो होता है, 1 इंच जो होता है ना वो 2.54 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होता है। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 फुट जो होता है ना आपका वो 13.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये मतलब आप लोग समझ रहे हो कि 1 फुट जितना भी लेंथ हो है अगर सेंटीमीटर वाला स्केल से मेजर कीजिएगा तो 30.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब सेंटीमीटर में इतना सेंटीमीटर जो भी लेंथ होता है उसका इतना टाइम्स होता है 1 फुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब रिलेशन थोड़ा याद रखिएगा। तो देखिए लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है और सेंटीमीटर मीटर ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं। उस लेंथ को मेजर करने के लिए छोटा छोटा फिक्स वैल्यू है, फिक्स अमाउंट ऑफ लेंथ है जिसकी मदद से दुनिया का कोई भी लेंथ हो बड़ा छोटा उसको मेजर किया जाता है। तो ये सब क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने का अलग अलग यूनिट है। तो क्या भैया एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। तो एक ही देखो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर छोटा लेंथ का यूज़ कर सकते हैं, बड़ा 1 मीटर मतलब इतना लंबा होता है उसको मेजर कर सकते हैं, 1 किलोमीटर उससे भी लंबा होता है, फिर इन छोटा फुट। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट का यूज कर सकते हैं। तो एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी को PQ बोल देते हैं। ठीक है, फिजिकल शॉर्टकट में PQ, फिजिकल अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव मोर देन a single physical quantity may have देख लेना इंग्लिश भाई, may have more than 1 units। A single physical quantity can have
कैन मे हैव मोर देन 1 यूनिट्स। देख लेना एक बार इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला उतना हम लोग है नहीं, और से भी लिखने आएगा नहीं। तो लेंथ क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, और इंच है, फुट है, ठीक है। तो नोट वाला बात क्या है कि मोटा मोटी बोलने का बात क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारे यूनिट हो सकता है। कैन मे हैव मोर देन 1 यूनिट्स, ठीक है, एक से ज़्यादा यूनिट हो सकता है। तो ये सिंगल फिजिकल क्वांटिटी कैन मे कैन हैव, मे आगे लगता होगा शायद, ठीक है, एक बार देख लेना अच्छे से, या तुम लोग तो समझ गए होगा ना, वैसे भी हम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं। बड़ा लफड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, सीखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट हो सकता है। अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी का बात करें मास का, तो मास का ही बहुत सारा यूनिट होता है। पहला तो है किलोग्राम, फिर क्या है ग्राम, फिर क्या है आपका, उसके बाद 2 ही ज़्यादा रखते हैं, बहुत सारा होता है, मिलीग्राम होता है, बहुत सारा होता है। तो किलोग्राम, ग्राम, एक और होता है अंग्रेज लोग जो ज़्यादा यूज करता है पाउंड। क्या यूज करता है, पाउंड। तो ये सब भी क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जिसकी मदद से क्या होगा, मास को मेजर किया जाता है, कोई चीज़ कितना है, ठीक है। तो हम कुछ रिलेशन बता दें, जैसे 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 पाउंड जो होता है वो 454 ग्राम के बराबर होता है। देखो 1 पाउंड हम लोग अंग्रेज लोग ज़्यादा यूज करता है। उस दिन हम केक खरीदने गए, ठीक है, तो केक पे लिखा था 1 पाउंड, ठीक है। तो 1 पाउंड बोलने का मतलब क्या है कि 454 आपका ग्राम के आसपास, ठीक है। तो 1 पाउंड आपका क्या होता है, 454 ग्राम के आसपास होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 1 पाउंड इतना ग्राम के आसपास होता है। तो ये कुछ रिलेशन था। जैसे टाइम भी आप सबसे जो 3 सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका हम बात करें तो टाइम आपका क्या है, जो टाइम का मेज़र करने का क्या होगा, बहुत सारे इसका भी यूनिट है। एक हावर है, उसके बाद क्या है, मिनट है, उसके बाद क्या है, सेकेंड है, ठीक है। हावर, मिनट, सेकेंड। अच्छा, एक हावर मतलब क्या होता है आपका, रिलेशन है, कुछ याद रखे कभी कभी का 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। तो मिनट को अगर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड। तो एक हावर में 60 मिनट होता है, या सेकेंड में बोलिए तो 3600 सेकेंड होता है, मतलब 3600 सेकेंड होता है। तो ये चीज़ याद रखिए, बच्चे वाला चीज़ आप लोग को पता होगा। तो देखिए, लेंथ, मास, टाइम, ये क्या है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में भी अगर आपको याद रहेगा तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी हम लोग फिजिकल को ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका बात करेंगे, ठीक है, फंडामेंटल का ही क्यों बात करेंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का आपका क्या हो सकता है, बहुत सारा यूनिट्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे है, पॉसिबल है, बहुत सारा यूनिट पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में हम बोले, हम स्कूल का हेडमास्टर है, ठीक है, हम बोले कि सबको ड्रेस पहन के आना है, ठीक है। ड्रेस पहन के आना है तो सब क्या करेगा, अपना मर्जी से बोले ड्रेस पहन के आना है तो सब अपना मर्जी से एकदम फैशन शो वाला ड्रेस पहन के आ गया। कोई शाहरुख खान बन के आ गया, कोई सलमान खान बन के आ गया, हुड़ दबंग दबंग करते हुए, तो सब जीन्स पैंट अपना पहन के आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले उस समय, सिर्फ ड्रेस पहन के आना है, तो सब कोई अपना अपना ड्रेस पहन के आया, तो प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या किया, हम बोले ना, अब ऐसे चलेगा नहीं, सब तो अलग अलग ड्रेस में, कोई शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन बन के आ रहा है, ऐसे तो चलेगा नहीं, चलबे ना, ठीक है। तो हम क्या किए वहाँ पे, बोले अब हम अपना स्कूल का हेडमास्टर है तो हम एक फिक्स्ड कर दिए कि आपको क्या करना है कि यही वाला ड्रेस आपको पहन के आना है, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, इस तरीके का ड्रेस आपको पहन के आना है। जब हम फिक्स कर दिए तो सारा जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, उसी तरीके का ड्रेस पहन के आपका आएगा। ये सिंपल बात है, ठीक है। तो ये हुआ। तो इससे हुआ क्या, देखिए, अपना मर्जी का वो लोग कर रहा था, चूंकि बहुत सारा ड्रेस है तो अपना मर्जी का वो लोग कुछ भी पहन के आ जा रहा था। लेकिन हम क्या किए, फिक्स कर दिए। फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि तुमको यही पहन के आना पड़ेगा, तुमको नहीं आया तो तुमको हम निकाल देंगे, ठीक है।
कुछ कुछ स्कूल में तो ऐसे होता है कि ये भी फिक्स कर दिया जाता है कि संडे को ये पहनना है, संडे को तो नहीं, मंडे को ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है, वेडनेसडे को ये पहनना है, थर्सडे को ये पहनना है, अलग अलग फिक्स कर दिया जाता है, हर डे के लिए फिक्स कर दिया जाता है। उसी प्रकार का प्रॉब्लम यहाँ हो गया, चूँकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट्स होता है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, इंच भी होता है, बहुत सारा होता है। हम बोले जाओ बाबू सब एक इसका मार्कर दिए, मार्कर का लेंथ मेजर करके आओ, तो तुम लोग क्या क्या, कोई मीटर में मापा, कोई इसको सेंटीमीटर वाला यूनिट से माप के आया भैया 20 सेंटीमीटर हुआ, कोई उसी को इंच में माप के आया, कोई इसी को किलोमीटर में माप के आया, सब अलग अलग यूनिट्स में क्या क्या इसको माप के आया। अब मेरे पास सब 20 बच्चा है, 20 अलग अलग यूनिट्स में माप के लेके आया, हम तो कन्फ्यूज, भाई हमको तो सब में मेज़र करके रखना पड़ेगा ना, सबका चेक करने के लिए। ओ सेंटीमीटर में आंसर इतना होगा, इंच में इतना होगा, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो जैसे हम ड्रेस फिक्स किए थे वैसे यहाँ पे फिक्स कर दे क्लास में कि आज से हम किसी भी लेंथ को अगर मेज़र करने बोलेंगे तो तुम लोग किस में मेज़र करके आना, मीटर में मेज़र करके आना। तो हम बोले अब दूसरा दिन हम क्या बोले, हम एक डंडा दे दिए, ठीक है, अब बोले उसको मेज़र करके आओ, तो सब कोई मेज़र करके आएगा। सब लोग किस में मेज़र करके आएगा बताओ? तो सब कोई भाई मीटर में मेज़र करके आएगा, और सब मीटर में मेजर करके आएगा। तो क्या इसका हमको अलग अलग चेक करने के लिए इसका अलग अलग यूनिट्स में वैल्यू मेजर करने का जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो लोग मीटर में मेजर करके आएगा, तो हम मीटर में कितना होगा वो माप के रखेंगे और सबका चेक कर देंगे। उस समय क्या हुआ, मेरे सुविधा हुआ। तो उसी प्रकार से चूंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट्स हो जाता है, तो हम क्या किए, हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए। क्या बनाए? सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम कुछ आपके जैसे फंडामेंटल का, स्टार्टिंग में फंडामेंटल, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंगे और उसका यूनिट फिक्स कर देंगे। यूनिट क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। तो जैसे हम बोल दिए कि आपको अगर लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसको अगर मेजर करना है तो आपको मीटर में ही मेजर करके आना पड़ेगा। तो मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। और हम फिक्स कर दिए क्या कि अगर लेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसको मेजर करने का बात आएगा तो आपको किस में मेजर करना पड़ेगा? मीटर में। समय का बात आएगा, टाइम को मेजर करने का बात आएगा तो उसको सेकेंड में। और अगर किसी प्रकार का मास को मेजर करने का बात आएगा तो किलोग्राम में। तो यहाँ हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी लिए, उनका एक कलेक्शन लिए और उनका यूनिट हम फिक्स कर दिए। तो इस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका यूनिट फिक्स कर करके हम जो करते हैं ना, उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एक्चुअली में सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? 4। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके किस यूनिट में मेजर करना है वो हम पहले से बता देंगे। ठीक है, और उसी चीज को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है एफपीएस। एफपीएस पहला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एफपीएस। मतलब पहला पढ़ना पड़ेगा, ये पहला नहीं, पहला तो एमकेएस ही है, पहला इसी को खोजा गया। ठीक है, लेकिन पहले हम किसको पढ़ेंगे? एफपीएस। इसको क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड। बताएंगे क्या है फुट पाउंड सेकेंड। दूसरा जो है वो आपका है, ये 1799 में खोजा गया, इस इजाद हुआ डेट, हाँ 1799 में फ्रांस में हुआ था, फ्रेंच में। ठीक है, फ्रांस जो देश है ना, वहाँ पे 1799 में वैज्ञानिकों ने इस एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो जिसका एमकेएस ठीक है वर्जन है वो वाला खोजा गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूसरा है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चौथा जो है ना वो एमकेएस के ही अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड जैसे ऐप होता है ना, अपडेट होता है, उसी पर अपडेटेड एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन है। ये आपका जो खोजा गया था वो 1971 के आसपास। देखो 1971
सोचो MKS कब खोजा गया, 1799, उसका जो अपडेटेड वर्जन है, अपडेट लाने में बहुत साल का अंतर हो गया, ठीक है, 1971, मतलब 150-200 साल के आसपास। तो MKS का ही अपडेटेड वर्जन लाया गया, जिसको बहुत ज़्यादा, जो अभी के समय में बस सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है SI। इसको इंग्लिश में बोलता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल, ये भी फ्रांस में ही खोजा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बताइए तो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके लिए जो यूनिट है वो पहले से फिक्स कर दिया कि भाई इसमें ही मेजर करना है, इस चीज़ को ही बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। और टोटल सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हुए? 4 प्रकार के। पहला क्या है? FPS, ठीक है, ये अंग्रेज लोग यूज करता है। दूसरा क्या है? MKS, ये माने सब जगह ये ज़्यादा अंग्रेजों के देश में इस तरीके से मेजर करता है, इस वाले सिस्टम से। MKS पूरी दुनिया में चलता है, CGS भी पूरी दुनिया में चलता है। और उसका जो अपडेटेड वर्जन है जो लगभग 150 साल बाद आया, ठीक है, 1971 में, वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट है और सबसे अच्छा वाला है, ठीक है। तो टोटल कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हुए आपका? 4 हुए, लेकिन 4 वाला जो है वो सेकेंड वाला, मतलब MKS का ही क्या है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। अब एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिटा है? ओके, मिटा देते हैं। तो पहला जो है आपका, वो अंग्रेज लोग यूज करता है FPS, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ही बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज लोग, जो इंग्लैंड का अंग्रेज लोग है ना, वो लोग यूज करता है। वो लोग यूज करने का मतलब क्या हुआ, देखो, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। जैसे हम क्या बोले, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी लिया, यहाँ पे कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया, देखो। पहला सबसे बेसिक 3 को लिया गया। पहला है लेंथ, क्या है? लेंथ है। दूसरा है मास है, और तीसरा क्या है? टाइम। ये 3 टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7, लेकिन स्टार्टिंग में कितना लिया गया? 3 ही लिया गया, लेंथ, मास और टाइम। इसका यूनिट का बात कर, देखो, चूंकि तुमको पता है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मेजर करने का डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट हो सकते हैं, बहुत प्रकार के यूनिट हो सकते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो FPS में जो यूनिट यूज किया जाता है वो आपका देखो स्टार्टिंग वाला है, फुट। क्या है? फुट। फुट आपको पता है लेंथ को मेजर करने के काम में आता है, जिसको शॉर्टकट में FT से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोले कि अपना हाइट बताओ, लेकिन किस वाले सिस्टम में? FPS बोलने का मतलब है कि अगर वहाँ पे किसी प्रकार का लेंथ का बात किया जाएगा तो उसको हमको किस यूनिट में माप के बताना पड़ेगा? फुट वाले यूनिट में माप के बताना पड़ेगा, बस। मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पाउंड, ठीक है। और आपका टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सेकेंड। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पाउंड, ठीक है। और सेकेंड किसके लिए यूज करते हैं? आपका टाइम के लिए यूज करते हैं। टाइम को मेजर करना है तो आपको किस में बताना पड़ेगा? सेकेंड में बताना पड़ेगा। मान कर चलो हम आपको 1 मिनट पढ़ाएं, लेकिन हम बोले आपको हम कितना मिनट पढ़ाएं, आप FPS में बताओ, तो आप 1 मिनट बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको उस समय टाइम जो है उसको किस में मेजर करके बताना पड़ेगा? सेकेंड में। तो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? 60 सेकेंड पढ़ाएं। तो भैया 1 मिनट 60 जो बराबर होता है, बराबर तो होता है, लेकिन फिर उसमें तरीका जो है वो तो मानना पड़ेगा, सेकंड में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। ये ब्रिटिश सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंग्रेज लोग, हम लोग देखता है कभी मास को मेजर करने के लिए पाउंड का यूज़ करते नहीं, हम लोग तो किलोग्राम ग्राम का यूज़ करते हैं ना। तो ये अंग्रेज लोग ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। वो लोग का जो बटखारा उठखारा मैंने तराजू वराजू होता है ना, उसमें 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम नहीं लिखा रहता है। 454 इतना ग्राम हो गया तो वो दिखाएगा 1 पाउंड, इससे 2 गुना हो गया तो 2 पाउंड, ऐसे करके दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इतना ग्राम 1 पाउंड के बराबर ही होता है, ठीक है। केक उक जो होता है ना वो पाउंड में ही, केक लोग जानता है अंग्रेज लोग का ही सिस्टम से बनता है, ठीक है। तो केक उक जो मेजर किया जाता है वो पाउंड में ही मेजर किया जाता है, और अच्छा भी लगता है। बोले 1 केजी केक खा गए, अजीब लगे ना, लेकिन बोल देगा 2 पाउंड केक खाए तो सुनने में ही थोड़ा अच्छा लगे। 1 केजी लगता है बहुत बड़ा। दूसरा है MKS मतलब मीटर किलोग्राम
सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, इसमें भी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी रखा गया। पहला लेंथ है, दूसरा मास है और तीसरा क्या है आपका टाइम ही है, टाइम है, मास लेंथ और टाइम, ठीक है। मास के लिए जो यूनिट रखा गया वो मीटर रखा गया। क्या रखा गया, मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है स्मॉल m। तो मास को मेजर करने के लिए जो MKS में हम लोग यूज करते हैं, कौन सा यूनिट यूज करते हैं, मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। माफ करना मुंह से निकल गई। और टाइम को मेजर करने के लिए इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा है सेकेंड, तो सेकेंड, यस सिर्फ एस से भी दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि तुम लोग अपना हाइट बताओ MKS वाले सिस्टम में, तो MKS वाले सिस्टम में तुम फुट में नहीं बता सकता, तुमको अपना हाइट को मीटर में मेजर करके, ठीक है, बताना पड़ेगा, तब हम सही करेंगे, नहीं तो हम सही नहीं करेंगे। तो ये तो दूसरा था। तीसरा क्या है आपका CGS। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तुम लोग इसका खुद ही लिख लो क्या होगा। तो पहला क्या फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा, लेंथ। भैया बार बार लेंथ टाइम की ही, लेंथ मास टाइम का ही क्यों अलग अलग सिस्टम में देख रहे हैं, आगे का नहीं निकाल सकते क्या। देखो दुनिया में सबसे पहले जब फंडामेंटल क्वांटिटी खोजा गया, सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी यही 3 तो लोग पहले इसके बारे में स्टार्ट किए कैलकुलेशन करना, फिर आगे आगे जैसे खोजा गया वैसे वैसे धीरे धीरे लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले लेंथ का, इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो सेंटीमीटर का हम लोग CM यूज करेंगे, सिंबल पूरा लिख लेना तुम लोग। मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम, ठीक है, G, ग्राम मतलब G। और टाइम के लिए क्या, सेकेंड। तो CGS में सेंटीग्राम सेकेंड होता है, FBS मतलब फुट पावर सेकेंड होता है, और MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। तो अंतर समझ में आया, असल में एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, मास लेंथ टाइम ही है, लेकिन अलग अलग सिस्टम में क्या करता है, उसके लिए जो यूनिट यूज किया जाता है उस चीज़ को मेजर करने के लिए वो क्या होता है, अलग अलग है। इसलिए अलग अलग हम लोग सिस्टम बनाए। मान के चलो किसी प्रकार का मेजरमेंट हमको करना है और हमको टाइम का वैल्यू चाहिए, नहीं लेंथ का वैल्यू चाहिए सेंटीमीटर में ही चाहिए, तुम उस समय फुट में मेजर करके देगा तो मेरा गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है सेंटीमीटर में इतना है और तुमको हम वेरीफाई करने के दिए कि माप के आओ इसको कितना है, तो तुम बताया फुट में। अब हमको तुम्हारा वैल्यू को पहले सेंटीमीटर में करके देखना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा मैच किया कि नहीं। उससे अच्छा तुमको हम बोलेंगे CGS में माप का, तो तुम लोग उस लेंथ को किस में मेजर करके आएगा, सेंटीमीटर। और हम जो पहले से माप के रखे थे वो 20 और तुम जो मेजर किया वो भी 20, तो बोले हाँ हम पहले से सही माप के रखे थे, मतलब तुम सही मापा है। और तुम फुट में माप के आएगा, फिर उसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, बहुत लफड़ा है ना, तो डायरेक्ट बोल देंगे हम CGS में मेजर करके आओ, तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो ये था 3 गो फंडामेंटल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में क्या यूनिट है, ठीक है, इसका यूज क्या है अभी बताएंगे। तो अब आया 4th नंबर। फोर्थ नंबर जो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। ये क्या है आपका SI, या इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ठीक है। पहली बात तो इट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ MKS। भैया ई का लिखती है, ये MKS का अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा इंक पिला दे हम, ठीक है। MKS का ही अपडेटेड वर्जन क्यों लाया गया, MKS में हम कितने फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं बताओ, 3, लेकिन मैंने MKS में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए यूनिट डिसाइड किया गया है, 3 के लिए, लेकिन एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, टोटल आपके 7 है, तो बाकी 4 का क्या। तो अपडेट मतलब क्या होता है जानते हो ना, जब कुछ खराबी उराबी आता है तो अपडेट करके उसमें सुधार लाया जाता है। तो 1971 में MKS वाला में 1971 में MKS वाले में थोड़ा सा क्या अपडेट लाया गया। अब देखो जो नया वाला है उसके अनुसार देखो,
फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका यूनिट इधर लिखते हैं, यूनिट्स है, इधर सब यूनिट्स लिखे, ठीक है। मान के चलो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है। लेंथ के लिए एमकेएस में क्या यूज़ करते हैं? मीटर। तो यहाँ भी मीटर, क्योंकि अपडेटेड वर्जन है, पुराना वाला तो वही रहेगा, कुछ नया ऐड किया गया है तो मीटर। मीटर का स्मॉल एम यूज़ करेंगे, सिंबल क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल एम। फिर दूसरा लेंथ के बाद मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? किलोग्राम। ये क्या है? यूनिट है। 1 किलोग्राम एक फिक्स अमाउंट है, किलोग्राम का kg, ठीक है। तीसरा क्या? मास, लेंथ, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? आपका सेकेंड। तो बोलो ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तीनों ही माने चारों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम है? वो कौन है? टाइम। सब में सेकेंड में ही मेजर करते हैं, सेकेंड। अब चौथा आया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। क्या है? केल्विन। केल्विन के लिए हम क्या यूज करते हैं? के, कैपिटल के, ठीक है। पांचवा है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है। याद रखना, एक चीज बताते हैं, ठीक है, क्या कि केल्विन, एम्पेयर ये वैज्ञानिकों का नाम है। जब भी किसी वैज्ञानिक का नाम यूनिट के तौर पे यूज किया जाता है तो उसका कैपिटल जो पहला लेटर है ना उसी को कैपिटल में उसका सिंबल बन जाता है। तो हमेशा वैज्ञानिकों का नाम जब भी आए ना तो उसका जो सिंबल बनेगा ना वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, स्मॉल से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे न्यूटन का स्मॉल एन यूनिट नहीं होता है, कैपिटल एन, क्योंकि न्यूटन फोर्स की जो इकाई होता है, यूनिट होता है, क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन क्या? वैज्ञानिक का नाम, इसलिए उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं फोर्स का वो कैपिटल एन यूज करते हैं। जब भी वैज्ञानिकों का नाम आपका यूनिट के लिए यूज किया जाएगा तो सिंबल जो यूज किया जाता है वो कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है। ये सब इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पेयर मेजर किए होंगे क्लास 10 में बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके लिए क्या है? मोल। इसके लिए जो यूनिट यूज होता है वो MOL यूज है। याद रखना पूरा नाम क्या है? मोल, शॉर्टकट में MOL सिंबल है, ठीक है। और लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, ये बताएंगे। ऐसे तो 11-12 में इसका ज़्यादा यूज नहीं है, क्लास 12 में थोड़ा बहुत यूज है तो बता देंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। लुमिनस इंटेंसिटी होता क्या है किसी दिन छोटा वीडियो बना के आपको समझाएंगे, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, ठीक है, और CD, कैपिटल CT। तो ये 3 एमकेएस में पहले से था, ठीक है। जो 1799 में जो एमकेएस वाला वर्जन लाया गया तो उसमें पहले से था। 1971 वाला में क्या हुआ? ये 4 ऐड किया और ये पूरा आपका क्या है? 7 ही फंडामेंटल होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट वहाँ पे है और यही आज के समय यूज किया जाता है। तो भैया जैसे एमकेएस में अपडेट लाया गया, सीजीएस में अपडेट नहीं लाया गया, लेकिन उसको हम लोग को पढ़ना नहीं। सीजीएस वाला वो 3 को ही याद रखना, बाकी तुम लोग को टेम्परेचर का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, ये सारा क्या होता है ना आपके धीरे धीरे करके पढ़ने को मिलेगा। जो अभी काम का जिनिस है वो एसआई वाला ही है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में ही बोलता है कि एसआई वाला यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका अलग अलग आपका क्या है जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूनिट है यहाँ पे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दे इसको, एक बार अच्छे से लिख लीजिए। अपडेटेड वर्जन है एमकेएस का, तो एमकेएस वाला तो रहेगा ही, बाद में ये सब भी ऐड किया गया। मिटा दे, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कितना ओके। तो भैया फंडामेंटल क्वांटिटी का तो ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया है। वो डेराइव्ड क्वांटिटी का क्या, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को ही आपस में डिवाइड करके या गुना करके निकाला जाता है, उसका क्या होगा? उसका कोई माई बाप नहीं है क्या? उसके लिए कोई यूनिट नहीं है क्या? है भाई, टेंशन काहे लेते हो, घबरा बहुत जाते हो तुम लोग, घबराया मत करो। तो यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, पहले एक समझाते हैं उसके बाद सबका निकालना सिखा देंगे। जैसे हम बोल दिए
लेंथ, इतना छोटा लेंथ को हम जैसे हम बोलते हैं ना 1 सेंटीमीटर, मान के चलो इतना लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर बोले और इतना लेंथ को इधर भी 1 से, एक स्क्वायर बना है। क्या बना है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एरिया का यूनिट होता है। तो एरिया तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसका यूनिट कहाँ से आ गया? तो असल में फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, उसका जो यूनिट है उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसका यूनिट निकल जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकल जाता है। कैसे? डिराइव्ड क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या समझेंगे? तो 1 सेंटीमीटर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर मतलब क्या? एक फिक्स लेंथ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब क्या? एक फिक्स लेंथ, और 1 सेंटीमीटर क्या? फिर से एक फिक्स लेंथ। तो मतलब 1 सेंटीमीटर इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? एक फिक्स एरिया है। कितना एरिया है? तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का लंबाई और 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई का एक कागज़ आप काट लीजिए, और उसका जो कागज़ का जो लंबा ये वाला वाइट वाला पार्ट होगा, जितना भी बड़ा टुकड़ा आपको मिलेगा, वो जो आपका एरिया है वो एरिया ही क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे उस कागज़ का एरिया निकालेगा तो उसका लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 लंबाई इंटू चौड़ाई कीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कीजिएगा, क्या निकल जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो असल में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा जो कागज़ है, स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या कि 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना भी लेंथ एरिया है उसका दोगुना एरिया का हम बात करें। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या? 3 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना भी एरिया है उसका 3 गुना एरिया का हम बात करें। तो असल में डिराइव्ड क्वांटिटी का जो एरिया होता है ना, वो फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव्ड क्वांटिटी का एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही करके अलग अलग प्रकार का डिराइव्ड क्वांटिटी आपको पता है, और हर किसी का एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे ही करके निकाल सकते हैं। जैसे हम बोले 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है या लीटर होता है, वो क्या होता है? तो 1 सेंटीमीटर को कैसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 इसका मतलब क्या समझेगा? एक आप ये बनाइए, क्यूबॉइड बना दीजिए। क्यूबॉइड समझते हैं आप लोग, ठीक है? एक क्यूबॉइड बना दीजिए, क्यूबॉइड बना दीजिए। उसका लेंथ आप लीजिए 1 सेंटीमीटर, हाइट आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर, आपका चौड़ाई जो विड्थ है वो भी ले लीजिए 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 टू 1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो असल में 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लेंथ वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? तो असल में एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर हो, उसके अंदर जितना स्पेस होगा उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या? इसका दोगुना ज़्यादा स्पेस, ये जितना भी स्पेस अंदर में है इस बॉक्स के उसका दोगुना स्पेस का बात करें। 3 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या? इसका 3 गुना स्पेस। तो अगर हमको फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट्स पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट्स निकालना सीखेंगे, जो बेसिक है आपको, जो आपको जानना चाहिए। बहुत ईजी है। देखिए जैसे हम लोग उस दिन सारे जितने भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी था उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किए थे ना, बस उसी का आज यूज होगा। देखो कैसे। मान लीजिए पहला है आपका, हम एसआई यूनिट का ही बात करेंगे। सीजीएस यूनिट आप लोग इधर यहाँ फॉर्मूला का बात करेंगे, और यहाँ जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ड्राइव हो या फंडामेंटल जो भी है, उसका यहाँ बात करेंगे। पहला मान लेते हैं अगर लेंथ है, एसआई का बात करेंगे। लेंथ का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि फंडामेंटल है, तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो अगर एरिया का हम बात करें, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ का देखो, इसका यूनिट कैसे निकाला जाता है, एसआई यूनिट कैसे निकालता है। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ यूज हुआ है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुआ है इसमें, ठीक है, उसका एसआई यूनिट बैठा दो। कौन सा यूनिट बैठा दो, एसआई, और आपस में मल्टीप्लाई है तो आपस में वो यूनिट आपस में मल्टीप्लाई होके एरिया का यूनिट निकल जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे लेंथ है, अच्छा लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर लिख दो। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन दे दो। ब्रेथ, ब्रेथ का ऐसा यूनिट क्या है, वो भी तो मीटर ही है, लेंथ भी तो ब्रेथ ही है आपका, तो मीटर इंटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो भैया इसका सीजीएस यूनिट कैसे निकलेगा वो एक बार बता दीजिए। तो एक दो हम बता देते हैं, सीजीएस कैसे निकालेंगे। मान के चलो हमको एरिया का सीजीएस यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो लेंथ का सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, मतलब लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और ब्रेथ का भी क्या होता है, सेंटीमीटर, तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से एफबीएस का आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, उधर इधर लिखो एफबीएस का इस हिसाब बताओ। तो एफबीएस का क्या हो जाएगा, लेंथ का क्या हो जाएगा, फुट, और फिर ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा, फुट, तो क्या हो जाएगा, फुट स्क्वायर। तो एरिया का एफबीएस यूनिट क्या होता है, फुट स्क्वायर, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका जो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट इसको बोला जाता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एसआई क्या है, एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन है। अच्छा वॉल्यूम का आप बताओ भैया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, इनटू हाइट होता है। तो भैया लेंथ के लिए तो मीटर यूज करेंगे, ब्रेथ के लिए भी मीटर, और हाइट के लिए भी मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर। क्यों भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को तो एसआई में तीनों तो लेंथ ही है एक टाइप का ना, ठीक है। नीचे से जब ऊपर मापते हैं तो वो चीज़, वो लेंथ हाइट कहला जाता है, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल में मापते हैं तो वो आपका लेंथ या ब्रेथ कहलाता है, इस तरीके से। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, एक ही चीज़ है, हाइट ही एक्चुअली में मैंने लेंथ ही है। और लेंथ को मेजर करने के लिए एसआई में क्या यूज़ करते हैं, मीटर वाला यूनिट, तो मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो उसमें क्या होगा, सेंटीमीटर 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 को, इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर फुट क्यूब। तो समझे, अलग अलग सिस्टम में यूनिट हम निकाल सकते हैं। अभी हम एफबीएस और सीजीएस वाला का लफड़ा नहीं लेते हैं, एमकेएस वाला का लफड़ा लेते हैं, मतलब वो समझाते हैं, वो वाला आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ही होता है, टोटल लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस अगर लेंथ ही होता है तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मतलब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो बताओ इस हिसाब से स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड का ऐसा यूनिट कैसे निकाला है, तो स्पीड में जो भी चीज़ आ रहा है उसका ऐसा यूनिट बैठा दो। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या निकाले अभी, मीटर बैठा दो। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ये किसका यूनिट हो जाएगा, ये स्पीड का हो जाएगा। इस हिसाब से इसका सीजीएस क्या होगा बता दो एक बार, मैंने छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा दिल में लगे रहा था कि बच्चा लोग सीजीएस वाला नहीं निकाल पाया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, तो ऊपर में सेंटीमीटर, और टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेकेंड ही होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का लेंथ ही होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ मतलब लेंथ, अभी समझ लो लेंथ, फॉर्मूला बाद में बताएंगे, रटने का जरूरत है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक टाइप का लेंथ ही होता है, और लेंथ होता है तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर ही हो जाएगा। समझ में आना, डिस्प्लेसमेंट भैया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों ही लेंथ होता है, हाँ भाई लेंथ ही होता है, अंतर होता है दोनों में, लेकिन लेंथ ही एक टाइप का लेंथ ही होता है, ठीक है। जैसे बता दे भाई, मान के चलो ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, यहाँ से तुम ऐसे ऐसे चल के गया, तो तुम जिस रास्ते से चल के गया है वो जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा यहाँ से यहाँ का, और यहाँ से यहाँ का जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा उस रास्ते का जो लेंथ होगा वो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब लेंथ का ही बात करेंगे, ठीक है। ये पढ़ाएंगे जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स, तो वहाँ पर ये चीज़ पढ़ाएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, सब चीज़ें। लेकिन अभी यूनिट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, आपका मीटर ही हो जाएगा। भैया ये तो समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, ये बच्चा वाला नहीं है, बताएंगे अभी अच्छा क्वेश्चन। अगर हम बात करें वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर बात करें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का अभी एसआई यूनिट ऊपर देखो जो फॉर्मूला आ रहा है ऊपर में, ऊपर वाला का एसआई यूनिट बैठा दो, नीचे वाला का बैठा दो और आपस में अपने आप डिवाइड हो जाएगा दोनों एसआई यूनिट, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा, मीटर के जगह सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, ये तो सेकंड ही रहा, सेंटीमीटर सेकंड। एक्सेलरेशन देख लो नाम एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मान लो होता है वेलोसिटी, एक्चुअली में होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन अभी मान लो वेलोसिटी बाय टाइम, यूनिट निकालना है ना वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी का क्या बैठा देंगे, आपका एसआई यूनिट बैठा देंगे और टाइम का एसआई यूनिट बैठा देंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का है तो डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकल जाएगा। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, देखो ऊपर बैठा है मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ये किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। इसको और अच्छे से लिखें तो नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और ये वाला चीज़ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये वाला चीज़ क्या होगा उल्टा, s/1 है तो 1/s हो जाएगा, तो m × 1 m हो जाएगा और ये सेकेंड × सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है, ठीक है। तो सीजीएस में बता दो ना तुम लोग, सीजीएस में कमेंट कर देना क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला हम बता देते हैं, तुम लोग निकालना। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का एसआई यूनिट क्या होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का क्या होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों को गुना कर देना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे बैठा के तुम निकाल देना, ठीक है। तुम निकालना फोर्स का मोमेंटम का, तो ये सब खुद से निकाल लेना, ठीक है। मोमेंटम का क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का एसआई यूनिट बैठाना, वेलोसिटी का एसआई यूनिट बैठाना और दोनों को मल्टीप्लाई करके किसका एसआई यूनिट निकाल देना, मोमेंटम का निकाल लेना। फिर हम बात करें अगर डेंसिटी का, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये निकाल लेना। तो ये तीन को तुम लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट जल्दी कर दो जिससे हमको पता चले कि बच्चा को समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो ये कुछ था जिसमें हम लोग बेसिक माने यूनिट के बारे में पढ़े, यूनिट एक्चुअली में होता क्या है इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े, कुछ यूनिट निकालना सिखाया, 3 को आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से करके रखेगा। इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो हम लोग ये सब तो 9, 10 में कैसे न कैसे पढ़े होंगे, इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 12 लेवल 11 लेवल में जो क्वेश्चन आता है वो इससे तो आएगा, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और एडवांस होता है, वो वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो कब समझ में आएगा, जब ये वाला आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। चलिए, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।